थी। मैंने आपको वहां पे ऐसा भी कहा था कि अभी भी मुझे बात ऐसा लग रहा है कि कुछ और हैबिट्स बाकी है, कुछ और बाकी है। तो मैंने थोड़ा और उसके ऊपर ध्यान दिया, तो और 5-6 हैबिट्स निकल के आई। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बाकी है, तो हम अगले संडे भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज के कुछ हैबिट्स के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से एक बार रिपीट कर दे कि सक्सेसफुल लोगों के पास कौन कौन सी हैबिट है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। सबसे पहले रिपीट कर देते हैं, सबसे पहले दे डोंट वेट, दे एक्ट। मतलब वो सोचते ज्यादा नहीं है, वो काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहते हैं कि अक्सर ज्यादा सोचने से इरादे कमजोर हो जाते हैं, तो इस वजह से वो ज्यादा नहीं सोचते। ऐसा कहते हैं कि सोचने के लिए टाइम लगा दो, लेकिन एक बार सोच लिया फिर कुछ भी हो जाए आपको बदलना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि दे डोंट वेट, अपॉर्चुनिटी की राह नहीं देखते, दे एक्ट। वो काम करते हैं। दूसरा, लेजर शार्प फोकस। उनका फोकस बहुत ही शार्प होता है। वो एकदम मतलब अंदर घुस जाते हैं, मतलब घुस जाते हैं। कहते हैं कि अगर आपको एक रूम में डाला जाए और वहां पे 10 रैबिट हो, तो आपको किसको पकड़ना चाहिए? अगर आप 10 के 10 के पीछे भागोगे तो एक भी नहीं पकड़ा जाएगा। इससे अच्छा एक ही के पीछे भागो, आप एक को पकड़ लोगे। डोंट रन 2 रैबिट एट अ सेम टाइम। कभी भी दो काम के पीछे एक साथ नहीं लगना चाहिए। हाँ, आप समझो, आपको ऐसा लगता है मल्टीटास्किंग करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मल्टीटास्किंग मतलब मैं चल भी रहा हूं और फोन पे बात भी कर रहा हूं, तो यहाँ पे चलना बाय डिफॉल्ट है। अब उसको आप मल्टीटास्किंग कह सकते हो, लेकिन फोकस है फोन पे बात ही करना। लेडीज लोग आप देखोगे, वो खाना भी बना देती है और फोन पे वीडियो कॉल भी चल रहा है और सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो मल्टीटास्किंग कह सकते हैं, लेकिन फोकस उनका खाने बनाने में ही है। वो फोन उनको मतलब फोन पे बात करने में है, खाना ऑटोमेटिक बन जा रहा है। बराबर। तो लेजर सा फोकस का मतलब क्या है कि उन लोग का फोकस बहुत ही शार्प होता है। वो सेकंड हैबिट है। तीसरी हैबिट है टाइम ब्लॉकिंग। मतलब कि वो अपने टाइम को भयंकर मैनेज करते हैं। उनका 1 मिनट भी गलती से मगर मतलब बिगड़ना नहीं चाहिए। आज टाइम ब्लॉकिंग के ऊपर थोड़ा और भी मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ कि टाइम वो लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो ये इन लोगों का टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ही जबरदस्त पकड़ होती है। चौथा, वैल्यू ऑफ मनी। वो लोग अपने को ऐसा लगता है कि पैसे की कदर नहीं करते, नहीं, उनके पास बहुत मतलब कि वो उनके पास जबरदस्त बजट होता है। वो मतलब कि पैसे के इतना अच्छा मैनेज करते हैं, क्योंकि तो ही वो इतने आगे बढ़ सकते हैं। बीच में मैंने इसमें एग्जांपल भी दिया था कि इलोन मस्क के पास एक समय ऐसा आ गया था कि टेस्ला को बचाए या स्पेसएक्स को बचाए, एक को बचाया बचाया जाए तो एक खत्म हो जाए। लेकिन उनने दोनों को बचाया और आज दोनों कंपनी टॉप 10 के अंदर, टॉप 20 के अंदर है। तो कहने का मतलब है कि ये लोग वैल्यू फॉर मनी रखते हैं। पांचवा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ये लोगों के अंदर जबरदस्त रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। बराबर। इलोन मस्क है, वो इतना रिस्क लेता है कि आपने सोच भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि रिस्क, जितना आप रिस्क लोगे उतना आपको आगे भी बढ़ोगे और आपके अंदर कैपेबिलिटी भी क्रिएट होगी। तो पांचवें नंबर पे रिस्क कैपेबिलिटी। छठे नंबर पे है डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। ये लोग भयंकर डिसिप्लिन होते हैं। एक बीच में कपिल शर्मा का मैं एक शो जो रहा था, शो देख रहा था, इसमें जॉन अब्राहम, कैटरीना कैफ आई थी। तो जॉन अब्राहम को ये पूछा गया कि सर आप गुलाब जामुन खाओगे? तो उसने जवाब दिया कि कैटरीना को ऑफर करो। तो कैटरीना को बोला कि आप खाओगे? तो बोले 1 करोड़ रुपए दूंगे ना तो भी मैं नहीं खाऊंगा। 1 करोड़ रुपए खाने मतलब देते हैं एक गुलाब जामुन खाने के लिए, उसने ना बोल दिया। वो इतना हेल्थ एंड फिटनेस वाइज जबरदस्त मतलब कि वो लोग अवेयर होते हैं, इसी वजह से वो आगे बढ़ते हैं। बराबर। और सातवां, सेल्फ लर्निंग। वो अपने ऊपर भयंकर काम करते हैं। अपने ऊपर वो इतना काम करते हैं कि उनको वो मैंने आप उस टाइम पे बताया था कि वॉरेन बफेट इतना घंटा पढ़ता है, बिल गेट्स इतना घंटा पढ़ता है। तो ये सारी की सारी 7 हैबिट्स है। अभी 8वीं हैबिट है, वो लोग भयंकर जिद्दी होते हैं। उनके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स होता है जिनको बोलते हैं मोनोमिनाकुलर मैडनेस। मतलब कि जिद्दीपन। मतलब करना है, मतलब करना है, कुछ भी हो जाए। तो 8वां टॉपिक है कि उनके अंदर बहुत भयंकर मतलब के पागलपन होता है। 9वां टॉपिक है जिम्मेदारी की शक्ति। वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो लोग हमेशा आगे आते हैं। बराबर है। इसमें
आपको कहना चाहता हूँ कि जिस दिन एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपना रॉकेट लॉन्च किया था, तो रॉकेट फर्स्ट टाइम जब 1969 में लॉन्च किया तो वो फेल हो गया। जब फेल हो गया तो अमूल ने ऐड दे दी कि इसके अच्छा तो हमारा बटर डाल देते तो ज्यादा जाता। बराबर है। रामकृष्ण करके वो ड्राइंग कार्टून आर्टिस्ट है, उसने दूसरे दिन ऐसा दिया कि इससे अच्छा तो फटाके वाला रॉकेट भी लगा देते तो भी उससे ज्यादा दूर जाता। बराबर है ऐसा। तो बहुत डिमोटिवेट हो गए दूसरे दिन मतलब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अब वो तो डायरेक्टर थे, मतलब कि वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो उसको बोलने के लिए कहा गया। तो जब वो बोलने के लिए आए, तब वो मीडिया बहुत ही जबरदस्त कि आपने पैसे बर्बाद किए इंडिया के, ये वो, तो तुरंत ही वो मतलब धवन, जो उनका चैप्टर का मतलब उनका पूरा प्रोजेक्ट हेड था, वो आ गया और तुरंत ही माइक ले लिया और बोला कि ये इंडिया के बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्टों की टीम है, मुझे इनकी काबिलियत के ऊपर विश्वास है। ये सब लोग नासा और वहां से ट्रेन होके आए हैं। हो सकता है हमारा पहला प्रोजेक्ट था वो फेल हुआ, लेकिन मैं वादा करता हूं कि उनको और एक चांस मिलना चाहिए। और ऐसा जब उन्होंने कहा ना, तो उनके अंदर भयंकर शक्ति आ गई। बराबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने खुद ले ली। एक ही साल के अंदर फिर से रॉकेट को लॉन्च कर दिए, लॉन्च किया, और इस बार रॉकेट गया और सैटेलाइट लॉन्च भी हुआ। जब उस टाइम पे मीडिया के सामने आना था, तब धवन ने ऐसा कहा कि अब्दुल कलाम जी, अब आपको बोलना है, क्योंकि राइट नाउ यू आर सक्सेसफुल एंड अभी आपको बोलना है। तो अब धवन पीछे हट गया। अब्दुल कलाम जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, उस दिन मुझे पहली बार ये प्रैक्टिकल अनुभव हुआ कि मतलब जिम्मेदारी हमेशा फ्रंट साइड से ली जाती है। जब कुछ फेल हुआ तो मैंने किया, मेरी गलती है, और अगर पास हो गया तो बोले ये टीम ने किया। ये जबरदस्त लीडर के अंदर शक्ति होती है, जिम्मेदारी की शक्ति। 10वें नंबर पे आभार पत्रिका, बराबर है, ग्रेटिट्यूड जनरल। वो लोग हमेशा कोई भी परिस्थिति के अंदर वो आभारी ही रहते हैं। कोई भी कितनी भी खराब से खराब परिस्थिति के अंदर भी आप अच्छा सोच सकते हो, और अच्छे से अच्छे परिस्थिति के अंदर से भी आप खराब सोच सकते हो। तो वो आपके ऊपर है। आभार पत्रिका और ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने से आपका माइंड जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। 11वां है जिम्मेदारी चुनाव का परिणाम है। मतलब कि सॉरी, जिंदगी चुनाव का परिणाम है। आप जो है ना वो क्या चुनाव करते हो उसके ऊपर मेन होता है। आपके पास हमेशा चॉइसेस होती है कि अच्छा या बुरा। अगर मैं सुबह में उठूं तो मेरे पास हमेशा चॉइस होती है कि मैं फ्रूट खाऊं या फिर वो खमन ढोकला वगैरह खाऊं। बराबर है। तो ऐसा मेरे पास हमेशा चुनाव होता है कि रात को मुझे हेल्थ दूध पीना है या दमन वाला शरबत पीना है, समझो। तो ये चुनावों का परिणाम है। आपको सुबह में उठ के चलने जाने का, जिम में जाने का, वो चुनाव हो का कर सकते हो, और आप सो भी सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी हमेशा चुनाव का परिणाम है। आज आप कोई भी परिस्थिति के अंदर हो, वो भी चुनावों का ही परिणाम है। आपको सफलता चुननी पड़ेगी, आपको आपकी सक्सेस चुननी पड़ेगी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कैसे आगे 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 आओगे। आप या तो परिस्थितियों के बोझ के नीचे रोते रोते बैठ जाओ, या तो आप उठ के खड़े हो जाओ और काम करना चालू कर दो। ओके, गिव अप या गेट अप, मतलब कि गिरना चाहोगे या उठना चाहोगे। बराबर, सीखना चाहोगे या दोस्त देना चाहोगे, प्रॉब्लम ढूंढना चाहोगे, चैलेंजेस करना चाहोगे। ओके। 10वां है दे चूज वाइज एडवाइजर। दे चूज वाइड एडवाइजर। दुनिया अब ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया था, यहाँ से शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। अब यहाँ पे उस दिन जरा फटाफट हो गया था, तो मैं आपको है ना थोड़ा सा उसमें बताना चाहता हूँ कि दे चूज वाइज एडवाइजर। अब समझो, ये बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, ओके। अब समझो, ये है ना, ये पूरी पृथ्वी का नॉलेज है। पूरी पृथ्वी पे जितना नॉलेज है वो इसके अंदर है। ओके। इसके अंदर महर्षि वेदव्यास आ गए, चाणक्य आ गए, ओशो आ गए, स्वामी विवेकानंद आ गए, भगवान बुद्ध आ गए, बिल गेट्स आ गया, आइंस्टाइन आ गया, न्यूटन आ गया। सबका नॉलेज इसके अंदर आ गया। आपका मेरा पृथ्वी के 700 लोग का नॉलेज आ गया। अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि आपका और मेरा कितना,
तो ऑलमोस्ट जवाब आता है कि सर 0 के बराबर। अपना तो कह ही नहीं सकते सर, क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन तो भी कुछ लिखना है, इसलिए मैं ऐसा डॉट कर देता हूं कि सर इतना लिख दो, डॉट कर दो, ऐसा। लेकिन कहते हैं कि मतलब आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था कि ये डॉट भी आप है ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो, ये डॉट जो है ना वो भी आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। ओके, बराबर है, अतिशयोक्ति कर रहे हो, एक्स एजिरेट कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। ओके, अब समझो, आगे बढ़ते हैं कि समझो इतना मैं पकड़ता हूं, इतना नॉलेज, कि इतना नॉलेज हमारे पास है कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं, मतलब कि आपको पता है कि आपको पता है, इतना नॉलेज आपके पास है। जैसे कि मुझे पता है कि मुझे बोलना आता है, मुझे पता है कि मुझे चलना आता है, मुझे पता है कि मुझे नेटवर्किंग में कैसे प्लान दिखाना है, मुझे पता है, ये सब मुझे पता है। अब एक पोर्शन ये है कि मुझे पता है कि मुझे नहीं पता। जैसे कि मुझे नहीं पता कि भाई स्काई डाइविंग कैसे करते हैं, मुझे चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती, बराबर है। मुझे मुझे बिल्ली देखता हूं तो मुझे, या छिपकली देखता हूं तो मुझे डर लगता है। तो ये यू नो डेट यू डोंट नो। लेकिन इतना बड़ा पोर्शन ये है, इतना बड़ा पोर्शन 99% से ज्यादा, जो आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या नहीं पता। आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या नहीं पता। जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि भाई दुनिया का एक सबसे बड़ा ऐसा एक देश है जिस देश के अंदर एक ही बंदा रहता है, वो आपको पता ही नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि भाई समझो कि सूर्य है, वो सूर्य जितनी शक्ति चाइना ने आर्टिफिशियल सूर्य बना दिया है। न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से सूर्य की ज्यादा शक्ति चाइना ने बनाई और आर्टिफिशियल सूर्य बना दिया, हमें पता ही नहीं है। अभी इंडिया से अमेरिका जाने के लिए बाई प्लेन ही हम जा सकते हैं, बराबर है। अंडरग्राउंड टनल का बनना काम चालू हो गया, हमें पता ही नहीं। ब्लड जो है कभी बनता नहीं है, लेबोरेटरी में ब्लड भी बन चुका है और लास्ट फेज पे है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं है कि जो हमें नहीं पता है। ओके, अब एक वाइज एडवाइजर क्या करता है? वाइज एडवाइजर या अपना कोच, जिसको मैं कोच बोल सकता हूं, वो कोच है ना, वो सारी बातें हमें नहीं पता ना, वो हमें बताता है। और हमें वो जो नहीं पता उस चीजों में से कुछ चीजें ऐसी ऐड करता है जिस वजह से हमारा परफॉर्मेंस रातों रात बढ़ जाता है। क्योंकि कोच को ये पता होता है कि इस बंदे के अंदर क्या कमी है, मैं मेरी कमी नहीं जान सकता। और अगर कोई मुझे बताए भी ना, तो भी मेरे पास इतने मेरे दायरे हैं, मेरे पास इतनी मेरी, मतलब मेरे पास मेरी खुद की थियरी है कि नहीं ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। मेरे पास मेरे खुद के मॉडल्स हैं कि नहीं सर, मतलब मैं तो इस तरीके से काम करता हूं, मैं तो सर ये मैंने यहाँ पे पढ़ा था तो ये मॉडल के ऊपर मैं काम करता हूँ। तो मेरे दिमाग में मेरे खुद के मॉडल्स है, मेरे दिमाग में मेरी खुद की बिलीफ है, नहीं सर ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो सर ऐसा ही होता है। मैं तो सर, मुझे सुबह में तो सर कॉफी चाहिए ही चाहिए तो ही दिमाग मेरा चले, ऐसे सब मेरी खुद की बिलीफ है, मेरे खुद के स्टैंडर्ड है कि सर मेरे से ऐसा नहीं होगा, सर मैं यहाँ पे ये नहीं कर पाऊंगा, बराबर। फिर मेरे पास मेरी खुद की प्रैक्टिस है। जैसे कि मैं सुबह उठता हूं तो शर्ट पहनता हूं तो मुझे राइट साइड से ही शर्ट पहनना है, ये मेरी खुद की प्रैक्टिस है। मेरे पास मेरे खुद के कुछ लाइफ के एग्रीमेंट्स है कि भाई नहीं ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही होगा। मेरे पास खुद की मेरे मेरी पैटर्न है। हर बंदे की अपनी खुद की एक पैटर्न होती है कि भाई मतलब मतलब मैं तो सर सुबह में क्या है कि मुझे जब तक चाय नहीं पीऊँ ना तब तक सर मुझे मुझे मैं वॉशरूम नहीं जा सकता। सर मुझे तो क्या है कि मुझे तो दोपहर में थोड़ा आराम करना ही पड़ेगा सर, मैं आराम करूंगा तो ही बाकी का सेकंड हाफ मेरे से ये अपनी खुद की पैटर्न है, बराबर। खुद की मेथड्स है, खुद की कुछ वैल्यूज है कि भाई ऐसा ही चलेगा, मैं तो ऐसा ही करूंगा, मैं इसके नीचे नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे नहीं बैठ पाऊंगा, मेरे कुछ वैल्यूज है मेरे। आप अपने आप को इस तरीके से आपने ढाला है, आपका खुद का एक कल्चर है कि सर नहीं मेरा तो, मैं तो ये कल्चर में आता हूँ, मैं तो इधर ये गुजराती कल्चर में हूँ, हमें ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। पर खुद के रूटीन्स है कि इतना टाइम में मुझे तो खाना ही है, उतना टाइम पे मुझे ये है। खुद की कॉमन सेंस है, खुद की हैबिट्स है, खुद के रिचुअल्स है, खुद की पॉलिसीज है, खुद की ऑलरेडी प्रिजुडाइज पूर्वाग्रह,
बायसनेस, ऑलरेडी बायसनेस है कि सर इसके साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इसके साथ ये हो पाऊंगा, सर ये वाली जो ओलंपिक वाली जगह है ना, ये वाला टोक्यो ओलंपिक का ये ग्राउंड, ये तो मुझे जमता ही नहीं है, अब यहाँ पे कहाँ रख दिया सर, यहाँ पे तो मैं सर मेरा परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाऊंगा, सर ये वाली बीच पे तो मैंने कभी मेरा वो सेंचुरी मारी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे कि मैं मेरा मेरी बात करूं ना, तो मैं 10th में जब मैं स्कूल में मेरा एग्जाम देने गया तो पहला ही पेपर मेरा इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया ना, तो जो शर्ट पहना था ना मैंने, उसी शर्ट से मैंने 7 दिन एग्जाम दी कि भाई ये शर्ट की वजह से आया समझ में। तो ये सारे जो है ना, ये सारी मेरी बिलीफ है, मेरी पैटर्न है, मेरे स्टैंडर्ड है। अब एक कोच जो होता है ना, उसको ये पता होता है कि ये सबकी वजह से ही ये बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ये क्या करता है कोच है ना, वो अपनी ये बिलीफ तोड़ने में मदद करता है, अपने आप को ऊपर उठाता है। बराबर, आप देख लो, कोई भी दुनिया का बंदा है, उसका एक कोच होगा ही, उसका एक एडवाइजर होगा ही। ओके, बिल गेट्स का भी एडवाइजर है, ब्रूसली का भी कोच था, बराबर है, हुसैन बोल्ट का भी कोच है, सचिन तेंदुलकर का कोच ने सदी नहीं मारी, लेकिन वो कहते, तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग अपना एक एक एडवाइजर रखते हैं, बराबर है। ओके, अब उसके आगे वाली हैबिट के ऊपर जाते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम कुछ छेड़ा था, लेकिन वो टॉपिक के वो लोग जो है ना, सक्सेसफुल लोग, सक्सेसफुल लोग, हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? चलो 10 के बाद आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल लोग, कोई भी बंदा उसके पास आए ना, कुछ भी समझा मतलब करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, वो लोग, सक्सेसफुल लोग सवाल का जवाब नहीं देते, वो सवाल के सामने सवाल ही पूछते हैं, सवाल के सामने सवाल ही पूछते हैं, और वो सामने से उसको कहते हैं कि चलो, जैसे कि एक बंदा आया कि सर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, मैं ऐसा तो क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। अगर ऐसा कोई किसी को सवाल पूछे, सक्सेसफुल लोगों को कोई बंदा अपने टीम में से, तो वो जवाब देता है कि क्या मैं बता दूं, क्या मैं बता दूं, तो क्या तू करने के लिए तैयार है, बराबर है। तो ये सामने सवाल ही पूछा, चलो डन, बोले हाँ डन सर, मैं 100% करने के लिए तैयार हूं। अब आगे और सवाल पूछ, चल अब तू मुझे ये बता कि तेरा डेली रूटीन कैसा चल रहा है, तूने लास्ट वीक में कितने प्लान किए, तूने लास्ट महीने में तेरा क्या परफॉर्मेंस है, तेरा डेली शेड्यूल क्या है, तू मार्केट में जाता है तो क्या कर, ये सारा सवाल जवाब जो है ना, वो सवाल जवाब कहाँ पे होता है, जब आप सामने बैठो सक्सेसफुल लोगों के पास। मतलब वो हमेशा, कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा अपने आप से भी ये सवाल जवाब करते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा परफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है। एक वाई 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 करके थियरी है वो। मतलब अपने कोच के साथ अगर बैठेंगे तो वो कोच को बोलेंगे कि सर मैं ऐसा क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, तो वहां पे वो लोग सवाल जवाब करते 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 एंड में वो लोग ऐसे सॉल्यूशन के ऊपर आ जाते कि उनको ये पता चल जाता है कि यस, मुझे मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला। अब उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे हम करते हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल, NIOP। मतलब कि हम वहां पे दूसरे की सलाह लेने चले जाते हैं और दूसरे के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और दूसरे के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आके हम उसके सारे माइंडसेट को अपना लेते हैं, और हम वहां पे मतलब के अपना प्रोग्रेस रोक देते हैं। अगर मुझे मर्सिडीज लेनी है तो मैं मर्सिडीज वाले के पास जाऊं, या फिर मैं साइकिल वाले के पास सलाह लूं। अगर मुझे बंगला बनाना है तो मैं बंगले वाले के पास सलाह लूं, या 2 BHK घर है उसके पास सलाह लूं। और हमेशा हमारे हमारी लाइफ जो है ना, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज्यादा होती है दूसरों से। आया समझ में? तो ये लोग, सक्सेसफुल लोग, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से हमेशा बचते हैं, वो लोग नेगेटिव लोगों को हमेशा दूर रहते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप से जब सवाल पूछोगे, आप अपने आप से जब सवाल पूछोगे, तो अंदर से जवाब आएगा। और सक्सेसफुल लोग जो है, आपको अगर आपकी लाइफ में सक्सेस होना है, तो दूसरे के पास मत जाइए। दूसरे के ऐसे या तो कोई एडवाइजर, या तो कोई कंसल्टेंट, या तो कोई कोच, या तो कोई सक्सेसफुल लोग के पास जाइए और पैसा ऐसा हो तो दे दीजिए कि सर मुझे कंसल्ट करो, मुझे सर मेरे पास से पैसे ले लो लेकिन कंसल्ट करो। एक बार सुमित सर ने बोला था, मुझे आज भी याद है, कि बोले अल्पेश, डॉक्टर, एडवोकेट और वकील, ये तीनों तीन सबसे महंगे लेने के, वो ही सस्ता पड़ता है। आया समझ में? डॉक्टर, एडवोकेट एंड सीए, ये तीन लोग सबसे महंगे लेने के, वही सस्ते पड़ते हैं। कहते हैं कि सस्ता वाला बंदा, महंगा वाला बंदा एक बार रोता है, सस्ता वाला पूरी जिंदगी रोता है। आप सस्ते के चक्कर में एक बार ला तो दोगे, लेकिन फिर बार 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 बिगड़ जाएगा। आया समझ में? तो कहने का मतलब है कि प्रॉपर कंसल्टेंट, प्रॉपर कोच के पास जाओ। अपने क्या होते हैं कि अपना कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है, हम ऐसे बंदे के पास पहुंच जाए जिसका भी रिजल्ट नहीं आया है, और वहां पे बैठ के फिर बातें हो रही है कि भाई मेरा भी नहीं चल रहा, तेरा भी नहीं चल रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और यहाँ पे आप अपना प्रोग्रेस खुद ही रोक देते। ओके। सक्सेसफुल लोग आगे की, सक्सेसफुल लोग इच्छा नहीं इरादा करते हैं। सक्सेसफुल लोग इच्छा, विश नहीं है, फैसला है। गांधी जी, आपको मैं अगर ऐसा बोलूं कि आज हमें नरेंद्र मोदी से फाइट करनी है, बहुत परेशान हो गया है, साला कहीं पे भी अभी भी भयंकर भ्रष्टाचार है, ये है, मैं कंटाल गया हूं मोदी से और अपने को फाइट करनी है, तो क्या आज आप फाइट कर पाओगे? आज इतना सोशल मीडिया, इतना इन्फ्लुएंस, इतना मतलब सब कुछ है, आज आप चाहो वो कर सकते हो, लेकिन तो भी हम उसका अपोज नहीं कर सकते। गांधी जी ने एक अकेला बंदा, जिसके पास नहीं पैसा, नहीं कोई कोई अपने पास ऐसा कोई रिसोर्सेस कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक फैसला किया, इच्छा नहीं। कहते हैं इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का सौदा नहीं हो सकता। इच्छा दबाव के अंदर कमजोर हो जाती है, और इरादा दबाव के अंदर और मजबूत हो जाता है। उसको अगर प्रेशर दिया जाए, उसको अगर दबाव दिया जाए, तो इरादा ना और मजबूत हो, तो तने करीन बताई दे, और तो तने आके ऐसा। आया समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि सक्सेसफुल लोग इच्छा नहीं इरादा करते हैं। वो लोग वो लोग जो है वो अपने टारगेट्स बनाते हैं, और उस टारगेट्स के पीछे अपनी जिंदगी पूरी, जब तक ये टारगेट खत्म ना हो तब तक वो लगे रहते हैं। आया समझ में? ओके, चलो। सक्सेसफुल लोग है ना, वो अपने समय का जैसे कि मेरे पास 31 डेज है आज के बाद, तो मैं 31 डेज की, मैं एक कोई भी मेरे काम की या मेरे शेड्यूल की, मैं खुद एक चैलेंज उठाऊंगा। सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, मैं इलोन मस्क की जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था ना, तो वो बोलता है कि वो खुद है ना अपने आप को ही चैलेंज देता रहता है। इलोन मस्क अपने आप को कि आज मुझे 15 मिनट की 16 घंटे में 64 मीटिंग खत्म करनी ही है, तो वो अपने आप को चैलेंज देता है और बोलता है, वो कर भी देता है। तो यहां पे मैंने एक चीज सीखी कि भाई हम अपने आप को चैलेंज नहीं देते, हम अपने आपको मतलब कि अपने आप से एक्सीलेंस का डिमांड नहीं करते। अगर आपने अपने आप से एक्सीलेंस का डिमांड करना चालू की कि क्यों मेरे से 2 प्लान नहीं होते, क्यों मेरे से 2 जूम मीटिंग नहीं होती, क्यों मैं 10 लोगों को नहीं रिटेल कर पाता हूं, क्यों मैं ये नहीं कर पाता हूं, तो ये जब आप अपने आप से एक्सीलेंस की डिमांड करना चालू करोगे, अपने आप से कुछ ऐसा कि भाई ये तो मुझे करना ही है, 31 डेज का एक 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 आपने एक रिचुअल्स बना लिया, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखो यहाँ पे एक बहुत मस्त एक फ्रेज है कि वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इज अ लेजीनेस, मिसिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इज अ फूलिंगनेस, एंड क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी इज अ इंटेलिजेंस। बट मतलब कि अवसर की प्रतीक्षा करना वो आलस है,
कि कोई आएगा, कोई नया ऑफर देगा, कुछ करेंगे, वो लेजीनेस है। अवसर का चूक जाना वो मूर्खता है। अपने पास इतना बड़ा अवसर है कि हम चाहे तो अपना पेचेक 30 तारीख को खुद लिख सकते हैं, लेकिन हम मतलब हर महीने उसको चूक जाते हैं। और अवसर को पैदा करना वो बुद्धिमानी है। अवसर आप अपना शेड्यूल बनाओ, आप अपना प्लानिंग बनाओ, आप अपने आप से एक्सीलेंस की डिमांड करो। आप ऐसा कुछ करो जिससे आपको रिजल्ट आए। आया समझ में? एबिलिटी टीचिस हाउ टू डू, मोटिवेशन डिटरमाइन व्हाई वी डू, बट एटीट्यूड डिटरमाइन हाउ वेल वी डू। मतलब के योग्यता सिखाती है कैसे करना है, एबिलिटी हमें ये सिखाती है कैसे करना है। प्रेरणा मोटिवेशन निर्धारित करना है, निर्धारित करते हमें क्यों करना है, लेकिन नजरिया एटीट्यूड हमारा ये तय करता है कि हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। हमें अपना ये एटीट्यूड, अपना ये बिहेवियर ऐसा करना है कि नहीं, मैं ये 31 डेज, मैं ये इसीलिए तो आता है 31 डेज चैलेंज, 7 डेज चैलेंज, ये चैलेंज, सॉक्स पहनने का चैलेंज। वो बीच में एक आया था कि ऐसे एक पैर के ऊपर दूसरे पैर में अगर सॉक्स पहनोगे तो ये सब चैलेंजेस क्यों आती है? ये चैलेंजेस अपने आप से एक्सीलेंस की डिमांड करने के लिए आती है। हमें अपने आप से एक्सीलेंस की डिमांड करनी पड़ेगी। एथलीट ट्रेन 15 इयर्स फॉर 50 सेकंड्स ऑफ परफॉर्मेंस। एक एथलीट जो होता है वो 15 साल प्रैक्टिस करता है सिर्फ 15 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए। 15 साल। आपको ऐसा कहा जाए कि भाई 15 15 सेकंड का परफॉर्मेंस है लेकिन मेहनत करनी है 15 साल, तो कहने का मतलब है कि ऐसा वो लोग करते हैं, इस वजह से वो मार्केट में छा जाते हैं। बीथोवन है, ये सब लोग जितने भी लोगों का मतलब सक्सेसफुल लोग हैं, आप देखो मिल्खा सिंह की अपनी खुद की इंस्टाग्राम चैनल है। उसके अंदर वो पूरे भाग मिल्खा भाग का वो क्लिप डालते रहता है और फिर लास्ट में वो खुद बोलता है। ऐसा तो वो बोलता है कि एक बार मतलब मैं इतना राउंड मारा, इतना राउंड मारा, फिर गिर गया और गिरने के बाद मुंह से खून निकल गया। मेरा कोच आके बोलता अभी 3 राउंड और बाकी है। तो बोले मैंने बोला कि सर मैं तो मर जाऊंगा, तो बोले मर जा, लेकिन लेकिन कुछ भी हो जाए तो ये भागना है। वो फिर भागने के बाद आके कोच को बोलता है कि क्यों आपने मुझे ये दिया? तो कोच ने ऐसा जवाब दिया कि विकास जो है ना वो दर्द में ही होता है। पेन, अगर मैं पेन लूंगा कसरत करने का तो ही बॉडी बनेगी। अगर मैं पेन लूंगा नहीं खाने का तो ही वजन उतरेगा। अगर मैं पेन लूंगा, कोई भी चीज का दर्द आप लोगे ना तो ही विकास शक्य है। दर्द के अलावा विकास शक्य है ही नहीं। अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं कंफर्ट जोन में ही रहूं और मेरा 5 लाख का चेक बन जाए, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। मैंने कल जो सीरीज सर की बारे में मैंने जब बोला था लास्ट में कि एंग्री यंग मैन करके एक सीरीज आई है, मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ। टेलीग्राम पे शायद मिलेगी या अमेजोन प्राइम पे फ्री है। बराबर है। कल मितेश सर ने उसका पहला एपिसोड देखा, सर बोल रहे थे इतनी मतलब पेन, मतलब आप उनका दर्द देखोगे ना, मतलब मैं खुद वहां पे बताया है कि वहां पे सलीम रहता था, वो एक माले का घर था। एक दिन उनके 3 बच्चे थे, अचानक ही बेटी को मार्केट से मतलब उठा के लेके आगे उसकी उसकी बीवी को बोलता है कि ये कुत्ते उसको खाने वाले थे, तो मैंने उसको लाके रख दिया। बराबर है? इतनी खतरनाक कहानी। बराबर है। जावेद अख्तर बोलता है मैं ऐसी रूम में रहता था, मतलब जहां पे मेरे साथ एक बंदा और रहता था, मैं चाहता था कि भाई मैं 55 रुपए मतलब कि उसका कुछ भाड़ा था वो दे दूं और रूम पूरा कर लूं। बोले आज तक वो दिन आया नहीं। और उन्होंने 10 साल है ना, बहुत मेहनत की। वो उन्होंने जब कहानी बताई तो कहने का मतलब है कि पेन के अंदर ही विकास होता है। बोलता है कि आज मेरे पास चेक लेके बंदे आते हैं, मतलब डायरेक्टर, के बाहुबली को बीट करना है ना वैसा मूवी लिख के दो। बराबर है। तो बोल, और जो चेक में बोले तू कुछ भी लिख सकता है, तू चेक में लिख दे ताजमहल तो भी मतलब देने के लिए तैयार है। बोले इतना। लेकिन वो कब? जब हमने वो पूरी जर्नी तय की, हमने वो पूरी की पूरी पेन झेला। तो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, वो
वो पेन को झेलते हैं, वो अपने आप से एक्सीलेंस की डिमांड करते हैं, वो 30 डेज चैलेंज, 7 डेज चैलेंज करते हैं। आप अपने आप से, आप अपने आप से ये चैलेंज कीजिए कि कैसे मैं अपने आप से एक्सीलेंस की डिमांड करूं। ऐसा हो ना, तो आप है ना अपने डेली, ऐसा लगे ना कि भाई मैं ये चैलेंज नहीं उठा पा रहा हूं, तो आप है ना डेली शेड्यूल के ऊपर काम करना चालू करें। दिन सक्सेसफुल लोग है ना डेली हैबिट्स के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। वो कभी भी है ना, मैंने लास्ट टाइम ये टॉपिक फिर छेड़ा था, इस बार भी छेड़ा हूं कि भाई ये लोग है ना अपनी दिनचर्या में टेलीविजन है ही नहीं, टेलीविजन है ही नहीं उनकी दिनचर्या में। मेरी दिनचर्या में टेलीविजन है ही नहीं। टेलीविजन जो है वो दिखाता है जो उनको दिखाना है, और यूट्यूब और ऐसी मोटिवेशन चैनल या सेमिनार या वो सीरीज वो दिखाता है जो मुझे देखना है। मैं चालू करूंगा तो बिग बॉस चल रहा है। बिग बॉस में क्या सिखाता है, दूसरे के घर में कैसे झांकना है, कैसे अंदर अंदर लड़ाई करवानी है, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, और अपने को बहुत मजा आ रहा है। देखो आज तो फिनाले, तो ये है, आज तो वो है। आया समझ में? तो ये टीवी जब चालू करोगे तो आप देखोगे ना। जबकि टीवी देखना, यूट्यूब पे जाओ, बिंद्रा जी के चैनल पे जाओ, मेरी चैनल है उस पे जाओ, मितेश जी की चैनल है उस पे जाओ, सोनू शर्मा जी की चैनल है उस पे जाओ, एक्स पार्क करके एक चैनल है उस पे जाओ, फिर बुद्धिज्म करके एक चैनल है उस पे जाओ। ऐसा कुछ भी चैनल पे जाओ और वहां पे सीखना चालू करो। ऐसा हो तो यूट्यूब पे खुद ही गूगल पे लिखो टॉप 10 मोटिवेशनल चैनल इन द वर्ल्ड या इन इंडिया, तो आएगी सब। तो वो मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो वो लोग डालते रहेंगे, आपको सुनते रहने का। आया समझ में? सर्वे का एक रिपोर्ट ऐसा है कि 90% हु वॉच टीवी, जो लोग 90% लोग जो टीवी देखते हैं, उनका अप्रोच है ना अनरियलिस्टिक हो जाता है, गिव्स एन अनरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ। वो लोग जिंदगी को है ना रियलिस्टिक नहीं देखते हैं, वो लोग जिंदगी को अनरियल देखने लगते हैं। जैसे कि मूवी में एक एक बंदा 10 को भी मारता है, वो अनरियलिस्टिक है। लेकिन देख देख के अपने को भी ऐसा लगने लगता है कि मैं भी 10 को मार सकता हूँ। अनरियलिस्टिक अप्रोच। एक और सर्वे रिपोर्ट ऐसा है कि जो 1 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं ना, जो बंदे 1 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं, उसका क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कुछ सोचने का, उसका पैटर्न, उसका एनालिटिकल थिंकिंग, उसका एनालिटिकल एबिलिटी, वो सब है ना, वो मिस इंटरप्रिटेशन और मिस इंफॉर्मेशन हो जाता है। मतलब के ये लोग मतलब प्रॉपर उसको एनालाइज नहीं कर पाते, मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, मिस इंफॉर्मेशन से भरे हुए लोग हैं। 1 घंटे से ज्यादा मूवी टीवी देखने वाले लोग मिस इंटरप्रिटेशन से भरे हुए हैं। रिडक्शन इन सक्सेस रेशियो 80% से ज्यादा, मतलब कि उनका सक्सेस होने का चांसेस 80% से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टीवी पे तो मोटिवेशन कुछ चलने वाला है ही नहीं। टीवी पे कहाँ पे कोई मोटिवेशन चैनल आती है? नहीं आती। ये आता क्या है? ये आएगा, बिग बॉस आएगा, कलर्स आएगा, यहाँ पे चैनल चालू रहेगी, सबके ऊपर बालिका वधू, ये वो, अनामिका, वो सब देखता ही है, और सीरीज के वाइज है। और कुछ लोग तो वो सीरियल के अंदर इतने घुस जाते हैं कि वो अपने आप को भी ऐसा लगता है कि मैं ही अनामिका हूं, मैं ही अनुराधा हूं। मतलब ऐसा अपने आप को वो ऐसा बिहेव करने लग जाता है कि ये मतलब, और वो रात को तो देखता ही है, दोपहर में पूरी सीरीज रिवीज रिपीट होती है, वो दोपहर में भी देखते हैं। ऐसे पहले का ट्रेंड पहले ऐसा था कि मतलब लोग, अच्छा है मोबाइल की वजह से लोग अभी टीवी में से बाहर निकले हैं, लेकिन तो भी 1 घंटे से ज्यादा टेलीविजन ब्रेन वॉशिंग योर माइंड, वो आपका माइंड को ब्रेन वॉश करते हैं। ऐसा कहते हैं कि ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट बजट जो है ना, वो है $1400 बिलियन। मतलब कि उसमें 50 देश खरीदे जा सकते हैं, 50 देश खरीदे जा सकते हैं, इतना एडवर्टाइजमेंट बजट है। अगर इतना पैसा प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट में लगा दिया जाए ना, तो प्रोडक्ट ही अच्छी हो जाए। लेकिन टीवी आपको बार बार नेगेटिव कर देती है, तो उसकी जगह पे आपका माइंडसेट शिफ्ट करो यूट्यूब चैनल पे, मूवीज पे। कौन सी? बायोग्राफी ऑफ सक्सेसफुल पीपल, बायोपिक्स, थॉट प्रोसेस। बायोपिक्स क्या करती है? बायोपिक्स जो आप बग मिल्खा बग देखोगे, मैरी कॉम देखोगे, 12th फेल देखोगे, शहीद उधम सिंह देखोगे,
बराबर है। फिर सचिन द मिलियन ड्रीम्स देखोगे, बराबर। ये सारे इन बिटवीन में अमेरिका में भी कुछ ऐसी मूवीज बनी है जो भी आपको देखनी है। मोहम्मद अली करके एक हॉलीवुड मूवी है जिसके अंदर मोहम्मद अली की पूरी बायोग्राफी है। सोशल नेटवर्क करके जकरबर्ग की एक मूवी है। फिर जॉब्स करके स्टीव जॉब्स की एक मूवी है। फिर शीला प्रभुपाद के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है और मेरे यूट्यूब चैनल के उसके ऊपर भी एक मूवी बन गई जो रोहित शेट्टी ने ही बनाई है, लेकिन उन्होंने हॉलीवुड से बनाई है इसलिए वो इंग्लिश मूवी है और डबिंग की है, लेकिन डायरेक्टर उसका रोहित शेट्टी है। उस मूवी का नाम है हरे कृष्णा। कि एक बंदा 67 साल की उम्र में डिसाइड करता है, 67 साल की उम्र में डिसाइड करता है कि मुझे हरे कृष्णा इस्कॉन की स्थापना करनी है और पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में भगवत गीता को फैलाना है। और वो 67 साल की उम्र में चालू करता है और पूरा का पूरा उसकी पूरी मूवी है। अब सीधा मूवी देख लो, सीधा का सीधा टाइम पास। आप है ना टीवी वगैरह पर मत करो। टीवी आपको मैंने दिखा है, टीवी आपको वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। यूट्यूब चैनल और बायोपिक्स वगैरह आपको वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। तो कहने का मतलब है कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप है ना मतलब आपका काम वो देखना है, अपने आप को वो इन्फ्लुएंस करना है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल से दूर रहो, बराबर है। तो ये मतलब कि आपको और सक्सेसफुल करने के लिए आपको मदद करेगा। ओके। एक है कि डीप वर्क, मतलब उसी के अंदर रूटीन के अंदर ही है कि आप अपने आप से जब एक्सीलेंस की डिमांड करोगे तो कुछ टेक्निक्स आपको आपको काम आएगी। जैसे कि कुछ टेक्निक ऐसी है कि भाई मैं इतना टाइम काम करूंगा ना, उस टाइम पे मैं फोन को छूऊंगा ही नहीं। मतलब फोन आवे या फिर मैं कुछ काम कर रहा हूं वहां पे, ये ऐसा कर रहा है मार्क जकरबर्ग के। वो है ना अपना पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो 5 बजे के पहले, सुबह 5 बजे के पहले पूरे ईमेल पूरे फोन कॉल्स वो सब खत्म कर देता है। फिर अपने आप से पूछता है कि मेरा पीक टाइम क्या है, ऐसा कौन सा टाइम है जो पीक टाइम में मैं बहुत ही भयंकर एनर्जी में होता हूँ। बायोलॉजिकल प्राइम टाइम टेक्निक इसको कहते हैं। बायोलॉजिकल प्राइम के मुझे पता है मेरी बॉडी सबसे ज्यादा एक्टिव कब है। जय वसावड़ा करके एक ऑथर है, बराबर है। अभी उनकी भी बहुत यूट्यूब चैनल बहुत चल रही है, बहुत उन्होंने भी करीबन ऐसा कहते हैं कि मतलब 1 लाख से करीब करीब वो किताब पढ़ चुका है वो बंदा। तो वो बंदा बोलता है कि मेरा टाइम है ना रात को ही जाता है, जब सब पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, पूरा लोग सब सो जाते हैं और रात के अंधेरे में रात के सन्नाटे में मैं बस सब लिखता हूँ। मैं रात का राजा हूँ और दिन में मैं आराम करता हूँ। अब उसका बायोलॉजिकल प्राइम टाइम रात को है, बराबर है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपका भी रात को है तो रात को किसको प्लान दिखाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि जिस टाइम में आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे मजा आ जाती है, उस टाइम पे आप प्रोडक्टिव काम रखो। आपकी मीटिंग उस टाइम पे सेट करो। होता क्या है कि भाई आप है ना मतलब आपका प्राइम टाइम समझो सुबह का है और उसी टाइम पे आपका कोई मीटिंग नहीं है और शाम को मीटिंग है जहां पे आपकी एनर्जी ही आपके साथ नहीं है। तो ऐसा ना हो जाए। आप अपने आप से पूछो कि ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम पे मैं सक्सेसफुल, मतलब कि मुझे रहना, उसी टाइम पे आपको मीटिंग करनी है, बराबर है। द टाइम दैट लीड्स टू मास्टरी इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ योर फोकस। मतलब के मास्टरी तभी आएगी जब आप एकदम फोकसफुली, एकदम इंटेंसिटी ऑफ फोकस से आप काम करोगे, उसी टाइम पे मास्टरी आएगी। आप अगर ऐसा डिमांड करते हो कि मैं बैठूं और प्लान एंड प्लान गिरे और बंदा सामने से ना बोल ही नहीं पाए, वो कब होता है जब आप अपनी एकदम हाई इंटेंसिटी पे हो, हाई इंटेंसिटी ऑफ फोकस पे हो। आया समझ में। लास्ट में एक चेकलिस्ट टेक्निक है। ऐसा कहा कहा गया है कि चेकलिस्ट इज वन ऑफ द हाई पावर प्रोडक्टिविटी टूल एवर डिस्कवर्ड। टू डू लिस्ट, checklist is a high powered productivity tool ever discovered। जब आप अपना चेकलिस्ट बना लोगे, जब आप अपना मैनिफेस्टो बना लोगे, जब आप अपना कि इतने से इतने टाइम में मैं सुबह में 6 बजे उठ ही जाऊंगा, 6 से 7 बजे के अंदर मैं तैयारी हो जाऊंगा, 7 से 8 बजे के अंदर मैं मैं मॉर्निंग स्कूल में बैठूंगा ही बैठूंगा, 8 से 9 बजे के बीच में मैं
मैं बुक रीडिंग करूंगा। 9 बजे मैं घर से निकल जाऊंगा और मेरी हाई प्रायोरिटी मीटिंग 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 होगी। 4 हाई प्रायोरिटी मीटिंग मेरी है ही टू डू लिस्ट। 1 बजे या 2 बजे मैं घर पे आ जाऊंगा या फिर मेरे लंच ले लूंगा और 1 घंटा मैं शांति से बैठ के आराम करूंगा। कोई नहीं, आप आराम करो, अपने आप को रीवायर करो। ऐसा हो तो इसको नैप बोलते हैं। नैप मतलब बैठे बैठे आप कोई मतलब के कोई मेडिटेशन करके सो जाओ, कुछ सुन लो, कुछ हल्का सा म्यूजिक पढ़ लो। टिबेटियन साउंड हीलिंग, ऐसा यूट्यूब पे लिखोगे टिबेटियन साउंड हीलिंग, तो इतना अच्छा अच्छा वो लोग म्यूजिक रखते हैं। बराबर है, फ्लूट का म्यूजिक आता है, पानी गिरने का म्यूजिक आता है। ये सब आप 15 मिनट सुनो ना तो एकदम रिलैक्स हो जाओ, फुल से एकदम चार्ज हो जाओ। ऐसा 1 घंटे हो जाए, 3 बजे बाद फिर से अपनी मीटिंग चालू कर दो। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 बजे। अगर 7 बजे के बाद ऐसा लगे कि भाई खत्म हो गया दिन, तो आ जाओ घर पे, अपने वाइफ को टाइम दो, अपने बच्चे को टाइम दो, कल का शेड्यूल बनाओ, जो कॉल करने जैसे लगे तो कॉल कर लो। ये सब उसको बोलते हैं चेकलिस्ट। अब ये चेकलिस्ट की डिमांड आपको अपने आप से करनी है। सक्सेसफुल लोग है ना, चेकलिस्ट मतलब उसके मैनिफेस्टो, मतलब के सिद्धांतों में ही है कि चेकलिस्ट मेरा सिद्धांत है। यू इफ यू नेवर फेल इन योर लाइफ, इट सिंपली मीन्स यू हैव बीन प्लेइंग वे टू सेफ। बहुत सेफ गेम खेल रहे हो कि नहीं यार मैं ये बनाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं मतलब ये सब मेरे से सर होता ही नहीं है, ये टू डू है ना मेरे से होता ही नहीं है सर, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब है बहुत सेफ गेम खेल रहे हो। The biggest risk in your life that you can take it by not taking any risk at all। या तो रिस्क लो, या तो रिस्क लो के गेम उठा लो, या तो आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो और आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्लियर कट आया समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपको आपका चेकलिस्ट मैनिफेस्टो बनाना पड़ेगा और अपने आप का रूटीन बनाना पड़ेगा। 31 डे चैलेंज बनानी पड़ेगी और अपने आप से एक्सीलेंस की डिमांड करनी पड़ेगी। सक्सेसफुल लोगों की एक एक वो है। बराबर। लास्ट हैबिट, यू मे नॉट हैव ऑल रिसोर्सेज बट यू हैव ऑल रिसोर्सफुलनेस। मतलब के मैं अगर अपने आप को जो मैं कैसे बहुत पैसा कमाऊं, मैं कैसे ऑक्सीजन में आगे बढ़ूं, मैं कैसे क्या करूं, तो ऐसा सोचोगे ना तो आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। गांधी जी जब फील्ड में आए थे तो उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं था, नहीं पैसा था, नहीं उनके पास कोई कोई मतलब के कोई एजेंडा था, कुछ भी मतलब उनके पास था नहीं। लेकिन उनके अंदर रिसोर्सफुलनेस, मतलब के आप अपने अपने आप को ऐसा पूछोगे कि भाई पैसे भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, अवसर भी नहीं है, एम्प्लॉय भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, तो आपका फोकस उसके ऊपर जाएगा। जबकि उन्होंने अपना खुद के ऊपर और अपना अपनी अपना माइंडसेट के ऊपर इतना काम किया कि रिसोर्सेज है ना उसके पास चल के आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल आए कि मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो। गोपाल कृष्ण गोखले आए कि मुझे ले लो, मैं पैसे देता हूं। मोतीलाल नेहरू आए, बोले पूरी जिंदगी तेरे ट्रैवल करने के सब पैसे मेरे। मतलब के बंदा के पास कुछ नहीं है, लेकिन उनका उनका रिसोर्सफुलनेस इतना खतरनाक है कि सक्सेसफुल लोग है ना वो रिसोर्सेस को क्रिएट करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर एक आंसर का, एक प्रॉब्लम का एक आंसर आता है, रियल लाइफ में एक प्रॉब्लम के बहुत सारे आंसर्स। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने ऐसे आंसर्स ढूंढने का प्रयत्न करो कि मुझे ये, मैं कैसे 1 लाख का चेक बनाऊं, क्या आंसर है। वो जब आप ढूंढने की ट्राई करोगे, वो आप रिसोर्सफुलनेस का मतलब ये है कि रिसोर्स है आपके पास। आप पूरा का पूरा मतलब के मार्केट में पूरी, आप है ना पेड़ को काट दो वो रोने नहीं लगेगा, फिर से उग जाएगा। आप पानी को रोक दो वो रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं से चला जाएगा। एबंडेंस में सब कुछ है पृथ्वी के अंदर, पूरा एबंडेंस में। वैसे आपको भी आपकी सफलता के लिए एबंडेंस में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एबंडेंस में रिसोर्सफुल है, लेकिन आपका फोकस कहाँ पे है वो डिसाइड करता है। तो सक्सेसफुल लोग है ना, सक्सेसफुल लोग वो वो रोते नहीं है, वो रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं। सर्कल ऑफ डिफिकल्टी वर्सेस सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। कल मितेश सर ने ये बात बोली थी कि शिरीष भंडारी सर जो है वो मतलब रोने नहीं लग जाए गया, वो पॉसिबिलिटी क्या यहां से निकाल जाओ।
क्या यहाँ से ज्यादा फोकस आप जिसके ऊपर करते हो ना, सर्कल ऑफ डिफिकल्टी के ऊपर फोकस करोगे, मतलब ऐसा एक बहुत मस्त सेंटेंस है कि सर्कल ऑफ डिफिकल्टी को डाइवोर्स दे दो और सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी से शादी कर लो। सर्कल ऑफ डिफिकल्टी को छोड़ दो, सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी को अपना लो। बराबर है। गेम चेंजिंग बिहेवियर है ये कि आप है ना, आप प्रॉब्लम ढूंढने की जगह पे पॉसिबिलिटी ढूंढो। आया समझ में? बराबर है। तो यहाँ पे एक लास्ट मैंने बहुत मस्त सेंटेंस लिखा है, द डिसीज ऑफ एटीट्यूड आर फार डेडलियर देन द डिसीज लाइक कैंसर एंड ब्रेन स्ट्रोक। मतलब कि एक बार आप विश्वास कर गए, फिर आप कोई भी काम कर सकते हो, और विश्वास नहीं करे ना तो आप खत्म हो भी सकते हो। अपने आप के ऊपर विश्वास करना। कैंसर ठीक हो सकता है, अगर आपके दिमाग में कुछ घुस गया वो ठीक नहीं हो सकता। कैंसर एक बार ठीक हो भी सकता है, लेकिन दिमाग में कुछ घुस गया ना, कहते हैं नजर का इलाज है, नजरिए का कोई इलाज नहीं। आपका नजरिया खराब हो गया ना, फिर वो कुछ नहीं आप कर सकते। ओके, यू डोंट बिहेव बेस्ड ऑन हु यू आर, यू बिहेव बेस्ड ऑन हु यू फील यू आर। आप क्या हो उसके ऊपर डिसाइड नहीं है आप क्या कर सक। आप अपने आप को, वो एक पिक्चर है, बिल्ली अपने आप को देखती है और सामने शेर दिखाई देता है। ऐसा है कि आप अपने आप को क्या देखते हो। आप अपने आप को टूटा हुआ देखते हो, हारा हुआ देखते हो, नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा, या अपने आप को कि मैं अकेला, वो कहते हैं ना अकेला काफी हूं, और मैं अकेला हूं, मतलब मैं अकेला हूं और अकेला ही काफी हूं। एक फोटो है जिसमें शेर है और सामने 15-17 भेड़िए हैं, तो नीचे लिखा है मैं अकेला हूं, और उसके नीचे सेम पोस्टर है, उसके नीचे लिखा है अकेला ही काफी हूं। अब इसी को नजरिया बोलते हैं। If you don't help you to help yourself, then nobody in the world can help you to help yourself. आप अपने आप को मदद नहीं करोगे तो और कोई आपको मदद करने के लिए नहीं आएगा। तो सक्सेसफुल लोग जो है ना, वो अपने आप का को चैलेंज में लाते हैं, वो अपने आप से एक्सीलेंस की डिमांड करते हैं, वो टू डू लिस्ट बनाते हैं, और अपना नजरिया जो है ना, माइंडसेट, वो सेम रखते हैं। तो ये और 5-6 हैबिट आज हमने डिस्कस की। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच, और अब मैं माइक देता हूँ मैडम को। थैंक यू अम्मी मैडम। थैंक यू सो मच अल्पेश सर। हमेशा की तरह हम बोलते ही रहते हैं कि आप जब भी आते हैं तो एकदम फुल ऑन एनर्जी आ जाती है। और आज मुझे 2-3 बातें बहुत अच्छी लगी कि आपने बताया ना कि एक्सीलेंस की डिमांड करनी चाहिए हमें, और चेकलिस्ट डिमांड करनी चाहिए, और या तो रिस्क लेके गेम उठा लो या तो गेम खेलो ही मत। तो ऐसी 2-4 बातें, वैसे तो बहुत सारी है पर बोलना टाइम कम है और दूसरे को भी मौका देना है। तो थैंक यू सो मच सर। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। और एक बात है, आप क्या हो उसके ऊपर नहीं, आप क्या कर सकते हो वो सोचना चाहिए। सही बात है, सही अच्छा, बात है। अंकिता बहन, बीजल बहन, कोई बोलना चाहेगा? आज बीजल मैडम नहीं लग रही, वरना आपके बाद सीधा बीजल मैडम बोलती है। बीजल मैडम है पर है, कैमरा बंद है। हाँ कैमरा हाँ बंद है। आज हाँ। कुछ काम में लग रहे होंगे शायद। चलो, नवरात्रि और की कोई अपने कोई। सीरीज सर या कोई, हितेश मोरडिया सर क्या बोल रहे हैं? हितेश मोरडिया सर है? हितेश मोरडिया सर भी आज शायद में भी नहीं है। है, हितेश सर है, विकास बोलिए। धारेजा सर भी है आज तो। विकास सर, हाँ, कुछ अपना ज्ञान दीजिए आप। हितेश सर भी है। हेलो सर। मैं यस, यस। बोलिए बोलिए। सर, आपका आपका जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी टॉपिक होता है, तो इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप बातें अलग ही हो जाती है। और सक्सेसफुल लोगों को क्या होता है, पेन होता है, दुख दर्द होता है, तभी वो आगे बढ़ते हैं। विकास जो है वो दर्द में ही होता है। आप ऐसा बोले, उसमें बहुत ही मजा आ गई सर। थैंक यू सर। ये इस बात पे मैं बोलना चाहूंगा, जो कि यस। इस बात है, ये હવે दर्द के बगैर
दर्द के बगैर पॉसिबल नहीं। अगर आपके जीवन में दर्द है तो यकीन मानो आपके जीवन में चांस है सक्सेस होने का। अगर आपके पास दर्द नहीं है तो आप बहुत गरीब हो। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक संत है, उनका नाम है जो तमिलनाडु में है, अल्पेश, क्या नाम है जिनकी उनका, दोनों कोयम्बटूर में। किडनी नहीं है वो, जिनकी दोनों नहीं किडनी नहीं है वो। वो नहीं, नहीं नहीं, कोयम्बटूर में है तमिलनाडु उनका। में तो वो है अपना सदगुरु। सदगुरु। सदगुरु को एक आदमी ने पूछा कि स्वामी मेरे जीवन में बहुत दुख है, तो मैं जीवन से कंटाल गया हूँ, बोर हो गया हूँ, थक गया हूँ जीवन से। तो बोले ठीक है, तू कल आजा मेरे मंदिर पे, तू यहीं रहेगा मेरे साथ, तेरा खाना सोना सब कुछ मेरी तरफ से फ्री रहेगा। मेरी आवाज तो आ रही है ना अल्पेश? यस सर, यस आ रही है। ओके। तो खाना पीना फ्री रहेगा, तुझे जीवन भर में ही यहीं रखूंगा, तुझे जो खाना है तू मंदिर में जाके खा सकता है। ठीक है, तू बस तेरा मन करे, तुझे काम कुछ भी नहीं करना है, बस तुझे आज आके यहाँ बैठे रहना है, बस कुछ काम नहीं करना है, तेरा आज से अच्छा जीवन शुरू हो गया। तो स्वामी जी बोले कि मैं तुझे गारंटी देता हूँ 1 महीने के बाद तू आएगा और फिर मुझे बोलेगा कि स्वामी जी मैं यहाँ से कंटाल गया हूँ, अब मुझे घर जाना है। ठीक है। तो कई बार हम जिन चीजों से दुखी हो जाते हैं, एक्चुअली वही चीजों ने हमारा जीवन को चला के रखा होता है। तो अगर तकलीफ है तो मतलब, अगर दो आदमी है, एक के पास बहुत तकलीफ है, तो मेरे हिसाब से उसके पास ज्यादा चांस है सक्सेस होने का। लेकिन वो चीजों को अगर अपने ऊपर हावी होने दोगे तो फिर आपको वो, आपका जीवन को वो नष्ट कर देगी। लेकिन वही चीजों को कारण बनता है। दो आदमी रिंग में उतरते लड़ाई के लिए, तो किसके पास ज्यादा स्ट्रांग वजह है लड़ने की, वो आदमी हमेशा जीतता है। ठीक है। कोई पैसों के लिए लड़ रहा है, लेकिन किसी की माँ हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने बोला 10 लाख चाहिए, तो वो जीत जाएगा। वो इतना प्रयास करेगा, लास्ट मोमेंट तक फाइट कर जाएगा। आपकी आप बड़े नहीं बनते, आपकी वजह बड़ी बनती है। तो अगर आपके पास दुख है, तकलीफ है, तो आपका चांसेस बहुत ज्यादा है सक्सेस होने का। अगर नहीं है तो मुझे थोड़ा डाउट लग जाता है कि, क्योंकि जब भी, क्योंकि वो तब तक है मेरे साथ जब तक सब कुछ सही है। थोड़ा सा भी वातावरण बिगड़ा ना, थोड़ा सा भी कहीं से भी, तो वो आउट हो जाएगा, गेम से निकल जाएगा, वो झेल नहीं पाएगा। लेकिन जिसके पास दुख और तकलीफ है, भाई साहब, वो हर दर्द को झेल जाएगा, हर इंसल्ट को झेल जाएगा, हर वो एकलता को झेल जाएगा, हर वो तकलीफ को निकल जाएगा, क्योंकि दर्द है और उसको दर्द से बाहर निकलना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जब भी ईश्वर, आप रोज सुबह प्रार्थना करते हो कि भगवान मुझे कुछ दे, मुझे बना, तो यकीन मानना जब वो तुम्हारी सुन लेगा ना, तो वो डायरेक्ट कभी नहीं देगा वो तुम्हें दर्द देगा। इतना दर्द दे देगा, इतना दर्द देगा कि फिर कभी हम अल्पेश सर की स्टोरी अगले हफ्ते में इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मौका मिलेगा, सर अपनी स्टोरी बताओ, अपन कैसे शुरू किया। तो आज वो ऐसे नहीं पहुंचा है, उसके पास भी बहुत दर्द और तकलीफ था। और उसने, जब कोई आदमी पावरफुल कैसे बनता है, जब अपने दर्द और तकलीफ को वो दवा बना देता है, कंप्लेन नहीं करता है, वो बस अपना परफॉर्मेंस करता जा रहा है। ठीक है, मेरा समय आज विचित्र चल रहा है, स्थितियां मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, वही बात नहीं, वो कंप्लेन वो नहीं करता है, वो रोता नहीं है, बस सीने में वो आग को दफन कर देता है और सारी आग कलम में उतार देता है। तो वो आदमी अपने जीवन में कामयाब हो जाता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। ठीक है। तो जो ज्योति बहन ने बोला, तो मेरे को मुझसे रहा नहीं गया वो लाइन पे, कि दर्द जो है भूल जाते हैं, लेकिन दर्द ही जो है जिसके कारण आप जिंदा हो। दर्द है तो कारण है, कारण है तो आप हो। ठीक है। बाकी अल्पेश सर तो बहुत अच्छी बातें बताते, उसमें एक बात बहुत अच्छी अच्छी लगी मुझे, कि फोकस, सक्सेसफुल लोग ना तगड़े फोकस होते हैं। उनको, उनमें वो क्षमता होती है कि वो भटकते नहीं, अगर गलती से भटक भी जाते हैं तो तुरंत ले आते हैं। मैं आपको मेरे 22 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि हर दिवाली और नवरात्रि में जो भी डायरेक्ट सेलिंग में, मैं 22 साल से डायरेक्ट सेलिंग इस लाइन में हूँ, तो 50% लोग यहाँ सो जाते हैं, जो जिंदा होते हैं, थोड़े बहुत काम करते हैं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन, फिर 2-3 दिन और आराम करते हैं, फिर दिवाली आ जाती है, तो 1 महीना वो इतना एंजॉय कर लेते हैं। और एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय के लिए ही हमने जीवन जीना है, लेकिन वापिस आना सीखो, डिसिप्लिन होना चाहिए।
ठीक है, जैसे हर बच्चा महीने का छुट्टी होता है फिर स्कूल नहीं चालू हो जाती है, जीवन भी ऐसा ही है। मेरा आज तक का तजुर्बा है कि इस महीने में सबसे ज्यादा विकेट गिरने वाली है अल्पेश सर, ये आपको भी पता ही है, एज यूजल हमारे बिजनेस में होता है। फिर भी मैं सल्यूट करता हूँ आप सबको कि इस माहौल में भी आप, आज सुबह भी 65 लोग हाजिर थे, आप लोगों को गरबा भी गाया होगा, काम भी किया होगा। आई एम रिस्पेक्ट ऑल एवरीबॉडी, कि बहाना निकालता आपने खुद को जीत लिया, बहाने को जीतने नहीं दिया। जो आदमी जीवन में बहाने को जीतने देता है ना, वो पीछे रह जाता है। जो खुद जीतता है ना, जिद्दी बन के, जो अल्पेश ने बोला, वो जिद्दी बनता है, डिसिप्लिन में वो जिद्दी होता है, नहीं मुझे करना है तो करना ही, बात खत्म। टारगेटिव होता है, तो फोकसफुल आदमी एकदम फोकस रहता है, वो अपना फोकस को किसी भी हालत में लूज नहीं करता है। बात करता है, लड़ता है, अपना मुद्दा रखता है, ठीक है, लेकिन मुद्दा पकड़ के वो बैठा नहीं रहेगा, वो चलता रहेगा, वो रुकता नहीं। ये एक उसकी जो फोकसफुल आदमियों की निशानी है। और दूसरा, वो पॉसिबल थिंकर है, पॉजिटिव थिंकर नहीं। पॉजिटिव का तो कभी भी नेगेटिव एंट्री मार सकते हैं, पॉसिबल थिंकर हर परिस्थिति में सोचता है कि मेरे पास शर्ट नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास पैंट तो है, चलो पैंट भी नहीं है, चलो मेरे पास ये तो है, मेरे पास मोजे तो है, मेरे पास जूते तो है, मैं जूते पहन के दौड़ूंगा, चलो ये भी नहीं है, वो मेरे पास ये तो है। वो उसकी जो फोकस है, वो ईश्वर ने जो उसको दिया उस पर रहती है, वो पॉसिबल थिंकर होता है वो। क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ, चाहे कोई भी हो, कंपनी का मालिक हो, प्रधानमंत्री हो, या कितना भी बड़ा हो, कभी भी स्थितियां 100% उनके कंट्रोल में नहीं रहती। शंकर भगवान का भी मैंने जो, आप देखा होगा सीरियल, तो भगवान शंकर के भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कई बार उनको माता जी की हेल्प लेनी पड़ी, भगवान राम को वानरों की हेल्प लेनी पड़ी। ठीक है, वो चाहे तो एक तीर में सपाटा बोला सकते हैं, लेकिन कृष्ण को भी हेल्प लेनी पड़ी, अर्जुन को भी लेनी पड़ी। ऐसा संसार में कोई नहीं है बड़ा कि जिसको एक दूसरे की हेल्प नहीं लेनी पड़ी। वो कई बार शंकर भगवान में जब माता जी गुस्से हो जाते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं उनको। जब भी उनका स्वरूप चेंज हो जाता है तो फिर भाई साहब इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसा संसार में कोई है ही नहीं 100%। ठीक है, तो परिस्थितियां बदलती है। तो अल्पेश जी ने बोला कि मनस्थिति बदली तो साला परिस्थिति बदल गया। आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते, आप मनस्थिति को बदल सकते, ये बहुत तगड़ी बात है। तो फोकस रखो अपने लक्ष्य के ऊपर, और किसी भी हालत में उसको पाके रहो। और खुद अपने खानदान में देखो, मेरा एक बात याद रखना, आप ऐसा परिणाम प्राप्त करना चाहते हो जो तुम्हारे खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया है, तो याद रखना, तुम्हें काम भी वो करने पड़ेंगे जो तुम्हारे खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया है। कोई सुबह 7 बजे स्कूल में नहीं जाता है, ट्रेनिंग लेता है, कोई प्रेजेंटेशन फॉलो अप ये फलाना ढीमका, ये किसी ने नहीं किया। मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया, मैंने किया 22 साल से। और आज 22 साल में आज भी मेरे खानदान से मेरा कोई व्यक्ति नहीं है मेरे साथ, तो आपके साथ भी होगा। बाकी अल्पेश ने 3 सीरीज चला दी, सीरीज बहुत जबरदस्त, सक्सेसफुल लोगों की हैबिट के ऊपर सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। ठीक है, तो अल्पेश सर थैंक यू वेरी मच, फोकसफुल के ऊपर आज आपने बहुत अच्छा अच्छा बातें बताए। थैंक यू अल्पेश सर, एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर थैंक यू। अल्पेश सर, सपोर्टिंग। एक्चुअली सर, नीतीश सर, अल्पेश सर आज वाकई में टॉम क्रूज बन गए हैं। हाँ, नहीं अच्छी बात और है, उसकी एक आदत, सीखने की आदत है, तो ये अच्छी बात है। और मैं आपको वादा करता हूँ, अगर हर व्यक्ति जो मीटिंग में है, अगर बहुत मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन अगर खुद में ये आदत डाल दे कि मुझे सीखना है, आप यकीन मानना आपके जीवन में बदलाव, आप खुद ही बदलाव कर दोगे, आपसे रहा नहीं जाएगा। आप बस सीखते जाओ, बस सीखते जाओ, सीखते, जिंदगी में रुकना नहीं है, सीखना है। हर रोज 1 घंटा सीखना है, 2 घंटा सीखना है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी करना है आप वहां देखोगे, वैसे रील वो प्रोवाइड करता है, तो अच्छी अच्छी रील देखो, दिन में 10 अच्छी अच्छी लाइनें सीखो, खुद उतारो, और लोगों को, अपने अपने टीम को सक्सेस करो। और एक एक नियम है, हर चीज में पैराडॉक्स नियम होता है, मतलब विरोधाभास। जो आदमी जितना देता है उतना पाता है। जो आदमी, ऐसा अपन स्पेशल ट्रेनिंग लेंगे, इसका एक सेशन रहेगा मेरा पैराडॉक्स का। ठीक है, मेरे पास बहुत कुछ इसमें है, तो इसके ऊपर एक बताऊंगा। जो आदमी जितना खुद पे फोकस रखेगा कि मैं घोड़ा ले लूं, हाथी ले लूं, वो उतना कम प्राप्त करेगा। जो आदमी ये फोकस करेगा
कि मेरी टीम में कितने घोड़े आ गए, मेरी टीम में कितनी गाड़ी आ गई, मेरी टीम में कितनी सफलता आ गई। यकीन मानना उससे 100 गुना ही वो आगे चल जाएगा। ये पैराडॉक्स नियम है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और 30 डेज चेकलिस्ट का एक हाँ। चैलेंज लो। सुबह में पहले अपना मैनिफेस्टो बना लो कि मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ये काम करूंगा, इतनी 4 मीटिंग करूंगा, इतना आराम करूंगा, फिर से ये मीटिंग करूंगा, फिर ये करूंगा, फैमिली टाइम, ये टाइम, और उसको 30 डेज अपनाओ। सक्सेसफुल अल्पेश लोग सर, चेकलिस्ट को हमेशा साथ में रखते हैं। हाँ बताइए सर, पूरा सर। और आज की आपकी जो लाइन है ना, एक सेल्फ टॉक, अपने आप से सवाल पूछिए, आपका दिमाग जवाब देगा। जब ये एडिशन ये करते थे, थॉमस एडिशन को जब सॉल्यूशन नहीं मिलता था, तब वो आंख बंद कर अपने आप से सवाल पूछते थे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो वो जो दो सर चीजें थी, कंसिस्टेंसी और सेल्फ टॉक। सवाल पूछे कि आपका दिमाग 100% कहीं ना कहीं से निकाल के आपको ये जवाब देगा। तो आपका सर ये ये टॉपिक जो क्या है है? ना, ये जो मैंने जो ये बनाया है ना, वो कहीं से मैंने लिया नहीं है। लेकिन मैं जब ये सब पढ़ता, ये सब यूट्यूब वगैरह देखता रहता था ना, तो कभी कभी सक्सेसफुल लोगों का मैंने ये देखा कि ये लोग ऐसा करते हैं। फिर एक है जो अगले हफ्ते आएगा कि सक्सेसफुल लोग प्रार्थना करते हैं। मतलब प्रार्थना, और ऐसी प्रार्थना, इसको सेरेनिटी प्रेयर बोलते हैं। सर आप जॉयल ऑस्टिन को जानते हो? जॉयल ऑस्टिन को? हाँ, बहुत मितेश बड़ा सर, पादरी। बहुत बड़ा पादरी है। नब्बे हाँ, नब्बे उसकी हजार सारी, लोगों का। अरे उसकी सारी सारी सीढ़ियां सुनी है। हाँ, पहले तो उसी। उसका है ना, हम्म, वो सेरेनिटी प्रेयर करवाता है। पता है आपको ये कि गॉड हाँ, ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग वाला, कि इसका मीनिंग उसकी क्या होता वाइफ है? उसकी वाइफ भी हाँ, बहुत तगड़ी स्पीकर है। हाँ, कि परमात्मा मुझे संतुलन दो कि जो मैं बदल नहीं सकता उसे मैं आपकी सौगात समझ के स्वीकार कर लूं। फिर, और अगर मैं बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत दो और हौसला दो कि मैं बदल सकूं, और इतनी सद्बुद्धि दो कि उनमें फर्क पैदा कर सकूं, फर्क बता सकूं कि क्या मैं बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। ये प्रेयर वो अपने हर टॉक में, वो वेम्बली में सेमिनार करता है, बराबर है। तो सक्सेसफुल लोग अब ये मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैंने जब ऐसा ऑब्जर्व किया तो मैं लिखते गया। अब अगली हैबिट ये आने वाली है अगले हफ्ते से, क्योंकि यहाँ पे टाइम खत्म हो जा रहा है अपना। तो ये जो मैंने बोला है ना, वो अगर आप लिखोगे और अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे तो यही सब। सुमित सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि रॉकेट साइंस नहीं है सफलता का। सफलता का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सफलता का एक ही साइंस है, मेहनत करो, ईमानदार रहो, बराबर है। आप मतलब निंदा मत करो, काम मैं चोरी बता मत दूं एक करो। लाइन में, हाँ, पागलपन। सही बात है। सफलता सिर्फ पागलपन है और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर काम करना। और आज के में सबसे मेन था चेकलिस्ट। 30 डेज चेकलिस्ट बनाओ, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई मैं कहाँ वो आपको पता ही नहीं है। मैं आपको पूछूं, लाओ लास्ट 7 दिन के रिपोर्ट लाओ, कुछ नहीं है आपके पास। लाओ 30 दिन के रिपोर्ट लाओ, कुछ नहीं है। आपको पता ही नहीं है। डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर हूँ क्या हो रहा है, वो कुछ पता ही नहीं है। डॉक्टर साहब हारू नहीं लागतो खाली, अरे पर हूँ हारू नहीं लागतो, कि समझ नहीं पड़ती एवं ना हो। आया समझ में? ऐसा आपको डॉक्टर के पास जाके बता रहे कि सुबह में 9 बजे ताव आया था, इतना 1 बजे इतना इतना, टॉयलेट में ये हो रहा है, ये हो रहा है, पलट रहा है। ये शरीर है ना, वो डायग्नोसिस का रिपोर्ट क्यों लेते हैं? जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कहाँ दिक्कत है। वैसे ये आपका डायग्नोसिस रिपोर्ट है आपकी सफलता का। चेकलिस्ट इज अ डायग्नोसिस रिपोर्ट ऑफ योर सक्सेस। आप 30 दिन के बाद अपनी अपलाइन के पास अपने अपलाइन के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पता ही चल जाएगा मेरी गलती कहाँ है। ओके, चलो तो यहाँ पे आप 8:10 हो गए, वाइंड अप करते हैं। अगले मंडे को मिलते हैं फिर से। यस सर। यस चलो। सर, यस सर, हाँ, हाँ, हाँ जबरदस्त सर। सर, जानदार सर। थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक थैंक यू यू सर, सो थैंक मच। यू सर। આયા જોલી બેન આયા। આયા નહીં છે જ, પણ તમે લોકો એટલું બધું સરસ સરસ બોલો છો ને કે માઇન્ડ બ્લોઈંગ છે, તો શાંતિથી સાંભળવાનું મન થાય છે. ચલો અને અલ્પેશ સર તો આવે એટલે ધૂમ જ મચાવે છે. મને આ ભેગું લોકો ભેગું કરી દો। માઇક જ નહીં આપતા. આ લોકો સેમિનારમાં મિતેશ સર અને સુમિત સર ઉતરતા જ નહીં, એટલે પ્રોબ્લેમ છે. हाँ બેટા મારી એક વાત કામ સાંભળ। કરો, આણંદ મારો સેમિનાર રાખી દો, આખો દિવસ ભજન કરીશું.
મારી વાત હા સાંભળ, બરાબર છે, આવી જાઓ બધા આણંદ. મારી વાત સાંભળ બેટા, તારે મોર્નિંગ સ્કૂલ જ એટલા માટે ખોલી છે જેને જેટલું બોલવું એટલું આવી જાવ. અને મેં તને કીધેલું જ છે કોઈને આવે તો તારે રેડી જ રહેવાનું. સાચી વાત છે. ચાલ ઓકે બાય, મિલતે હૈ. બાય.